आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। अभी हमने एक फिजिक्स से भी रिलेटेड लाइट से वीडियो अपलोड किया था ऑब्जेक्टिव, उसको काफ़ी अपने प्रेम स्नेह के दिया। अब हम लोग इसी उम्मीद के साथ इसको भी अपलोड करना है जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफ़ी नंबर आने का उम्मीद है, जिसको अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का नहीं छूटेगा। तो आइए इसको आप ध्यान से देखें और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप याद करें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, पीएच मान है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 14। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आप सभी को पता होना चाहिए 7, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है 3 करेक्ट है। आगे देखिए जो क्वेश्चन 2 पूछा जा रहा है, विकर्ण संबंध के तत्व हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विकर्ण संबंध के तत्व हैं लिथियम तथा बेरिलियम, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है लिथियम तथा मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है लिथियम तथा सोडियम और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन। तो आपको इसका आंसर बताइए अगर किसी को पता हो तो। इसका ऑप्शन होगा लिथियम तथा मैग्नीशियम, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट है। आइए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह का मतलब फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जिसको। पहला ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH और चौथा ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CHO। तो अब बताइए एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह, तो यह आपका क्या होगा COOH, इसलिए ऑप्शन 3 क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन रहेगा पहला सोडियम नाइट्रेट, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड और चौथा सोडियम एसीटेट। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट कीजिए जल्दी, नहीं पता है तो आइए आपको हम बताते हैं, इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए आगे बढ़ते हुए पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन करती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया है जिंक, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉपर, तीसरा ऑप्शन दिया है चांदी और चौथा ऑप्शन है पारा Hg। तो इसका कौन सा आंसर होगा बता सकते हैं? चलिए हम बता रहे हैं आपको, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा जो होगा कि जिंक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। ऑप्शन 1 है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड OH, दूसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तीसरा ऑप्शन है C6H5 सिंगल बॉन्ड OH, चौथा ऑप्शन है H सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए यह पूछा है एल्कोहली समूह, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 2, यानी ऑप्शन 2 क्या है करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, याद रखेंगे इसको। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला ऑप्शन धावन सोडा, दूसरा ऑप्शन बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन फिटकिरी और चौथा ऑप्शन व्यंजक चूर्ण। तो जल को जो जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अगर आपको आंसर पता हो तो मुझे बताएं, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, इसका आंसर होगा व्यंजक चूर्ण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसमें पहला ऑप्शन मिलेगा आपको मेथेन, दूसरा ऑप्शन एथेन, तीसरा ऑप्शन एथिलीन और चौथा ऑप्शन एसिटिलीन। इसका आंसर क्या होगा? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इसका
जो करेक्ट आंसर है वह है एथिलीन, इसलिए आंसर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में प्रबल क्षार है। पहला ऑप्शन मिलेगा C2OH2, दूसरा ऑप्शन KOH, तीसरा ऑप्शन Mg2OH2 और चौथा ऑप्शन NH4OH। देखिए प्रबल क्षार पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। चलिए तो हम बताएंगे आपको, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़िए, अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मिश्र धातु कांसा में होते हैं, कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक, जिंक और टिन। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर और टिन, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी, हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, ऑप्शन मिलेगा खाने का सोडा, दूसरा नौसादर, तीसरा धावन सोडा और ऑप्शन 4 है फिटकिरी। इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट करके। इसका आंसर होगा फिटकिरी, यानी इसलिए ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। आगे आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए 12 नंबर क्वेश्चन है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है। तो मार्स गैस पहला ऑप्शन मिलेगा CH4, दूसरा मिलेगा C2H4, तीसरा मिलेगा C2H2 और चौथा ऑप्शन है C2H6। तो अगर इसको आपका आंसर पता हो तो आप मुझे बताएं कमेंट करके। मैं चलिए एक बात और बता दूं, मार्स गैस को हम लोग मेथेन गैस कहते हैं, शायद अब इसका आंसर मुझे बता सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, 1 करेक्ट होगा, CH4। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। हाँ ये भी क्वेश्चन काफ़ी VIQ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताया आप इसका क्या हो सकता है ऑप्शन। पहला ऑप्शन मिलेगा परमाणु भार, दूसरा परमाणु क्रमांक, तीसरा संयोजकता, चौथा रासायनिक क्रियाशीलता। इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बताएं जल्दी। इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, यानी परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो ये आपका आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन अमलगम होते हैं। ऑप्शन मिलेगा आपको उपधातु, ऑप्शन 2 मिश्र धातु, ऑप्शन 3 यौगिक और ऑप्शन 4 विषमांगी मिश्रण। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में टकराया हुआ है। तो इसका आंसर होगा मिश्र धातु, अमलगम होते हैं मिश्र धातु, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। हाँ इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा NaCl, दूसरा NaHSO4, तीसरा ऑप्शन Na2SO4 और चौथा ऑप्शन KCl। अब बताइए मुझे जल्दी से इसका ऑप्शन क्या होगा। हाँ क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, अम्लीय लवण पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, यानी ऑप्शन सेकंड है NaHSO4। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है मेथेन। पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा एथेन और तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताएं जल्दी क्या हो सकता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में से कोई भी एक हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ, प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस भी हम कहते हैं, तो इसका प्रमुख या मुख्य अवयव हो वो क्या होता है, मेथेन होता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब चलिए हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन 1 Al2SO4 का होल थराइस, ऑप्शन 2 K2SO4, ऑप्शन 3 K2SO4 Al2 थराइस SO4 24H2, ऑप्शन 4
K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .6H2। देखिए पोटास एलम, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIQ का है ये, तो इसका आंसर आप मुझे बताएं। चलिए मैं एक और नया नाम बता दूं, पोटास एलम को ही हम फिटकिरी कहते हैं। अब शायद इसका आप आंसर बताएंगे, अगर अब भी नहीं बताते हैं तो मैं आपको बताता हूं। पोटास एलम का सही सूत्र होगा ऑप्शन 3, यानी K2SO4.Al2 थ्राइस SO4.24H2। तो यह दोस्तों बच्चों आपको कैसे लगा, यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में और अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।